नमस्कार, कर्तव्य पथ से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्राची पाराशर। और इस वक्त हम मौजूद हैं उस कर्तव्य पथ पर जिसका आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, या कहें कि राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। और ये राजपथ सज धज कर तैयार है और सबकी निगाहें इंडिया गेट पर होने वाले उस फंक्शन में है, जहां पर जिस कैनोपी में एक दास्ता की इमारत खड़ी थी, उसकी जगह अब सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू होगा। बिल्कुल, तस्वीरें बहुत भव्य होंगी, तस्वीरें बिल्कुल दिव्य होंगी। हम एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये जो कर्तव्य पथ है ये क्यों भव्य कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि एक नया इतिहास आज रचा जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी खास ऐसी चीजें बदली गई हैं जो बहुत स्पेशल है पवन, खासकर यहाँ आने वाले लोगों के लिए। बिल्कुल, ये जिसे आज तक हम राजपथ के नाम से जानते थे, आज से ये कर्तव्य पथ है, क्योंकि एनडीएमसी ने इसके नाम के बदलने की स्वीकारोक्ति दे दी है। 1960 तक ये यहाँ पर इस राजपथ का नाम किंग्सवे था, यानी राजा का पथ। लेकिन अब ये कर्तव्य पथ है जो याद दिलाता है सरकार को सरकार के कर्तव्य की, जनता को जनता के कर्तव्य की, और सबसे बड़ी बात ये हमारी भागीदारी का परिचायक है। हम लोकतंत्र, यानी जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया लोकतंत्र, और उसकी सबसे बड़ी उदाहरण के तौर पर इस कर्तव्य पथ को आप देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए 102 साल में तीसरी बार नाम बदल रहा है। पहले किंग्सवे आजादी से पहले, और जब आजाद हुआ हमारा मुल्क, हमारा देश, तो इसका नाम राजपथ हो गया था, जिसे किंग्सवे का हिंदी अनुवाद कहा गया था। लेकिन आज ये इतिहास बदल रहा है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवन कहा था, जब 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन वो संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि गुलामी के एक एक चिन्ह को हटाना है। और धीरे धीरे करके हम वो देख भी रहे हैं कि गुलामी के प्रतीक जितने भी नाम है या जितने भी चिन्ह है पवन, उन सभी को हटाया जा रहा है, और उसी में बड़ा नाम ये राजपथ है जो आज से कर्तव्य पथ रहेगा। बिल्कुल, 1911 में जब दिल्ली को देश की राजधानी चुना गया, उसके बाद ये निर्माण शुरू हुआ। 100 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है नई दिल्ली के इस इलाके को। यहाँ हिंदुस्तान ने आजादी हासिल की, उसके बाद एक राष्ट्र के तौर पर हमने 75 वर्ष मनाए। लेकिन इस पूरे इलाके को डेवलप करने के लिए, कहें कि री इन्वेंट करने की कोशिश की गई है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएं, इस लाल इलाके को आप देख रहे हैं, लाल ग्रेनाइट है, जहां पहले बजरी होती थी। ये 90,000 स्क्वायर मीटर का एरिया है, जो अब इस तरह से कारपेटिंग करने के बाद 1,10,000 स्क्वायर मीटर का हो गया है। और प्राची, सबसे बड़ी बात ये कि जब 26 जनवरी को यहां परेड होती है तो घोड़े का दस्ता भी आता है। वो घोड़े का दस्ता यहाँ सुरक्षित चल सके, इसलिए इस बात का ध्यान रखा गया कि इस ग्रेनाइट की पॉलिशिंग इतनी ना हो कि यहाँ घोड़े फिसलें। बाकायदा घोड़ों को लाकर यहाँ टेस्टिंग की गई, जिसके बाद ये फ्लोर अप्रूव हुआ। बिल्कुल, ये जो देखिए रेड ग्रेनाइट का पैटर्न देख रहे हैं पवन, ये बहुत भव्य है और सुंदर बना रहा है इस इलाके को। वैसे तो यहाँ की जो गौरव था वो पूरी दुनिया देखा करती थी, लेकिन इस बार की जो तस्वीरें पूरी दुनिया देखेगी वो अलग होगी, जैसा कि आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखिए जो ग्रीन एरिया है उसे भी पूरी तरीके से बदला गया है, उसे भी तब्दील किया गया है, उसे बढ़ाया गया है। कई नए पेड़ लगाए गए हैं तो कई पेड़ों को शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि 16.5 किलोमीटर का जो एरिया है वो वॉक के लिए रखा गया है, यानी कि जो लोग यहाँ पर आएंगे पवन, वो वॉक कर पाए। 16.5 किलोमीटर ऐसा एरिया रखा गया है ताकि लोगों को कोई भी यहाँ पर दिक्कत पेश ना आए और वो आराम से अपनी इवनिंग या अपने दिन को यहाँ पर बिता सके और भारत की झलक अपनी आंखों में समेटे यहाँ से जा सके। रायसीना हिल से लेकर इंडिया गेट तक 3.2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और जो देश भर से लोग हसरत लेकर आते हैं कि हिंदुस्तान का वो हिस्सा देखे जहां उन्होंने भारत की ताकत को हर 26 जनवरी को देखा है, तो उन्हें यहां चलना होता है। क्योंकि राजपथ पर पेड़ नहीं है तो धूप में चलना मुश्किल होता है, इसलिए लोग इस तरह के लॉन्स के बीच में चलते थे। घास खराब होती थी, पानी होता था, कीचड़ होता था, लेकिन उसको अब बदल दिया गया है। सुविधाएं यहां तैनात की गई हैं। रेस्ट रूम, सोचिए इस 3.2 किलोमीटर के स्ट्रेच में किसी भी तरह के टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते थे, लेकिन टॉयलेट्स के साथ पीने के पानी की व्यवस्था है, यानी आपको पानी खरीद कर नहीं पीना पड़ेगा। यहाँ दिव्यांगों के लिए ब्रेल में भी लिखा गया है कि कौन सी दिशा है, और इस तरीके से ये वॉकवेज बनाए गए हैं। प्राची,
आप पहले भी यहाँ आए होंगे, आपको घास में चलने के बाद कदमों के निशान दिखते थे, लेकिन अब ये पाथवे है ताकि कम से कम कदमों के निशान ना हो। बिल्कुल, देखिए स्वच्छ भारत का जो मिशन है वो यहाँ पर भी दिखे, क्योंकि पहले हम देखा करते थे जो लोग आते थे पवन, इन्हीं लॉन्स में बैठकर वो अपने घर का लाया हुआ जो खाना है वो भी खाया करते थे और उसकी वजह से काफी गंदगी यहाँ पर होती थी। लेकिन उन तमाम चीजों को अब यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ बाकायदा वेंडर्स की तैनाती की जाएगी और उन्हीं वेंडर्स से आप कुछ भी खरीद कर खा सकते हैं। डस्टबिन रखे जाएंगे और जो साइन बोर्ड अभी पवन ने आपको दिखाए वो साइन बोर्ड खास हैं उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पर आ रहे हैं या यहाँ पर पहली बार आए हैं और उन्हें यहाँ से गुजरने में अगर दिक्कत हो रही है या किसी सुविधा का उनको लाभ उठाना है तो इन साइन बोर्ड के जरिए वो आसानी से यहाँ पर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, मसलन चाहे वॉशरूम का इस्तेमाल करना हो या फिर किसी और सुविधा का। देखिए, आप अगर 26 जनवरी की परेड देखने यहाँ पहले आए हैं और अपने टीवी पे देखा है तो ये पोल्स जो हैं इस पर बहुत सारा तामझाम आपको दिखाई देता है, वायरिंग दिखाई देती है, लेकिन अब ये पोल भी नए अंदाज में है। क्यों नए अंदाज में हम आपको बता रहे हैं। ये पोल अगर आप देखेंगे तो इस पर पूरी वायरिंग की गई है, यानी सेना के ऑप्टिकल फाइबर से लेकर दूरदर्शन की वायरिंग और साउंड सिस्टम की वायरिंग की है। यानी इस पर कभी भी कोई आयोजन हो तो सीधे स्पीकर लगाइए और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम तैयार है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की जो वायरिंग है वो सब अंडरग्राउंड इसी एरिया में कर दी गई है, यानी अब ये रेडी है, फिटमेंट के साथ है। और सबसे बड़ी बात ये कि 100 साल के साथ किनारे पर लगी हुई ये जो आप जंजीर देख रहे हैं इसमें भी जंग लगा था, लेकिन ये भी बदल दी गई है, पिलर भी बदल दिया गया है। यानी नई दिल्ली का ये वो इलाका जिसे हम सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं, उसका एक कर्तव्य पथ अगले 100 साल की तैयारी है, क्योंकि राजधानी को बने 100 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। जरूरत थी इसको रीफर्बिश करने की, री इन्वेंट करने की, और वो कोशिश चल रही है। बिल्कुल, ये नए भारत की तस्वीर है। जैसा कि आपको पवन ने दिखाया, एक एक चीज को बदला गया है। जो इलेक्ट्रिकल पोल्स थे उनकी संख्या को अब बढ़ा दिया गया है और खासकर जैसे कि पवन बता रहे थे कि वायरिंग का काफी ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर दिक्कत ना हो या फिर उन वायरिंग्स की वजह से कभी ऐसा ना हो कि किसी हादसे की गुंजाइश हो जाए या फिर इसकी सुंदरता में किसी भी तरीके से दाग ना लगे। इसी वजह से अंडरग्राउंड वायरिंग्स की गई है, ट्रेन्स को बदल दिया गया है, जो ग्रीन एरिया है उसको बढ़ाया गया है। इसके साथ ही साथ जो कैनाल्स हैं जिनकी खूबसूरती हम दिखाएंगे। आपको अगर मन में सवाल है कि क्या बोटिंग हो पाएगी कि नहीं, तो आपको बता दें, हाँ, यहाँ पर बोटिंग भी होगी। और जो कैनाल्स हैं जो इस पूरे इलाके में 19 एकड़ में फैली हुई कैनाल्स हैं उनको भी रिफर्बिश किया गया है और उन्हें रिफर्बिश करने के अलावा इस तरीके से मेंटेन किया जाएगा कि किसी तरह की गंदगी ना हो। आपको आगे लेकर चलें तो फवारे में आपको कैनाल में फवारा चलता हुआ दिखाई देगा। और इतना ही नहीं, कैनाल के बीचों बीच से इस तरह से पाथवेज गुजर रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन यहां दिखाएंगे तो आप कैनाल के बीचों बीच चलते हुए इसके पार निकल सकते हैं। तो ये स्थिति है, यहां पानी की व्यवस्था है और जो उद्योग भवन की तरफ बोटिंग होती थी वो बोटिंग भी आगे हो पाएगी। तो इस तरीके से 19 एकड़ में ये कैनाल फैली हुई है जो अब नए फर्बिश्ड वाटरप्रूफ एक पॉन्ड के तौर पर है जिसमें कोई लीकेज नहीं है, रीले किया गया है और इस तरीके से आप लेक पर चल सकते हैं। ये बीच में से कटाव देख रहे हैं, इसके जरिए लेक के दोनों हिस्से जुड़े हुए हैं। ये वो साउथ ब्लॉक की तरफ ऊपर का फव्वारा है जिसे आप हमेशा चलते हुए देखा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया पत्थर की जो ये बाउंड्री थी उसमें दरारें आने लगी थी। एक मेंटेनेंस की जरूरत थी, वो मेंटेनेंस या कहें कि वो जरूरत जो हिंदुस्तान की राजधानी के इस इलाके को तरोताजा रख सके और अगले 25-50 साल के लिए तैयार कर सके, वो कोशिश यहां पर की गई है। बिल्कुल वो कोशिश की गई है। और देखिए, इन कैनाल का अगर आप खूबसूरती का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो 16 पुल बनाए गए हैं। आप उन पुल्स पर खड़े होकर साइट सीन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप वहां पर सेल्फी ले सकते हैं, यानी कि आप अपने दिन को खुशनुमा बना सकते हैं। इस पानी को पूरी तरीके से क्लीन किया गया है, यानी एक भी ऐसी चीज पवन यहाँ पर अभी तो हमें नजर नहीं आ रही है जिसमें कुछ ना कुछ बदलाव नहीं किया गया हो। हर किसी चीज को चमका दिया गया है पूरी तरीके से। और खासकर वो जो पुल अब बनाए गए हैं इस कैनाल
कैनाल के ऊपर 16 पुल वो आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं, क्योंकि जो सैलानी यहाँ पर आएंगे, दूर दराज से लोग आएंगे, जो दिल्ली के लोग यहाँ पर आएंगे, वो उन पुल पर खड़े होकर इस पूरे विहंगम दृश्य को अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि देखिए ये है नए भारत की छवि, ये है हमारा नया भारत जो पूरी तरीके से बदल चुका है, आत्मनिर्भर हो चुका है। पवन, बिल्कुल, रायसीना हिल से आप इन पाथवेज के जरिए एकदम सीधे पहुंच सकते हैं इंडिया गेट के सी हेक्सागन तक। उसके बीच में मानसिक, जनपथ, इस तरह के 2-3 जो सड़कें आती हैं वो आपको सड़क पार नहीं करनी पड़ेगी। पहले जो लॉन्स बनाए गए थे वो ब्रिटिश महलों की तर्ज पर बनाए गए लॉन्स थे जो जनता के नजरिए से नहीं थे, लेकिन यहां अब जनता के नजरिए से डेवलप किया गया है। बैठे रहिए, आप, कोई दिक्कत नहीं। यहां इस तरीके से पोल्स बनाए गए हैं जिस पर आप आसानी से बैठ सकते हैं पेड़ की छांव में। ये जामुन के पेड़ हैं। अगर आप गर्मी के मौसम में यहां आएंगे तो यहां इंसानों समेत सबको यहां जामुन खाते हुए देखा जा सकता है। और ये वो इलाका है जहां बंदर भी बहुत पाए जाते हैं और जो इन जामुनों की वजह से इन सरकारी इमारतों के आसपास आपको बहुत सारे बंदर दिखाई देते हैं। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं इनमें से कुछ पेड़ों को शिफ्ट किया गया है, बाकी पेड़ एज इट इज हैं। एक शुरुआत में बहुत सारी अफवाह उड़ी थी कि पेड़ों को काटा गया है, तो आपको बता दें जितने पेड़ थे उनको शिफ्ट किया गया था और जो अधिकतर जामुन के पेड़ हैं वो वैसे ही हैं। आपको शंका की जरूरत नहीं है कि जामुन खाने को मिलेगी कि नहीं, इन लॉन्स में मिलेगी। और ऐसे ही आप यहां इन ग्रीन लॉन्स में बैठकर, लेटकर अपने देश का गौरव वैभव देख सकते हैं बिना किसी पराधीनता की निशानी की। बिल्कुल, देखिए, और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब हम नए भारत यानी कि न्यू इंडिया की बात करते हैं पवन, तो ऐसी तस्वीरें हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। ये जो आप गार्डन देख रहे हैं जिसमें बड़ी आसानी से चलकर मैं और पवन आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ के बदलावों को बता रहे हैं। ये जो अब गार्डन्स हैं, ये गार्डन्स उन सैलानियों के लिए विश्राम की जगह बन सकते हैं, यानी रेस्ट करने की जगह बन सकते हैं। और ध्यान इसलिए रखा गया है कि चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, अगर आपको धूप की जरूरत है तो आप यहाँ बैठिए और धूप का आनंद लीजिए। साथ ही साथ एक तरफ देखिए आप रायसीना हिल्स और एक तरफ आप इंडिया गेट को देखिए। एक तरफ और आपका ध्यान लेना चाहूंगा प्राची, अगर शिशिर इधर दिखाएं, जो ये पेड़ हैं अक्सर राजपथ पर लाइटिंग होती है और बाद में लाइटिंग बिल्डिंग्स पे होती है। ये पेड़ हमेशा अंधेरे की गर्त में होते थे क्योंकि रात को हम यहाँ अक्सर गुजरते हैं काम के सिलसिले में, लेकिन अब इनके पेड़ के बीचों बीच भी पोल्स लगा दिए गए हैं जिन पर ना सिर्फ सीसीटीवी कैमरे हैं बल्कि लाइट्स लगाई गई हैं जो इन पेड़ को अंधेरे में प्रज्वलित करेंगे। और जब आज रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां देश को समर्पित करेंगे और जब अंधेरा होगा तो आपको नजर आएगा कि ये पूरा इलाका एलईडी लाइट से जगमगा रहा होगा। ना सिर्फ वो लाइट जो राजपथ पर हैं बल्कि इन पेड़ों के बीच में जो लाइट्स की कतार लगाई गई है, 90 से ज्यादा ऐसे पोल हैं जो इस इलाके में एक्स्ट्रा लाइटिंग की गई है, यानी ये पूरा सेंट्रल विस्टा के लॉन्स आपको जगमगाते हुए दिखाई देंगे। देखिए, जो रेड ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है पवन, वो भी इस इलाके को खूबसूरत बना रहा है। हम तस्वीरों में खुद भी देख पा रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, लेकिन जैसा कि पवन ने बताया कि हर एक चीज की यहाँ पर ख्याल रखा गया है, लाइटिंग का ख्याल रखा गया है कि अगर आप अंधेरे में यहाँ पर हैं, चूंकि जो 16.5 किलोमीटर का एक पाथवे बनाया गया है उसमें 24 घंटे आप घूम सकते हैं, 24 घंटे घूमकर आप आनंद ले सकते हैं अपने देश की इस खूबसूरती का, देश के इस गौरव का। इसलिए लाइटिंग जगह जगह पर की गई है, इसीलिए इस पूरे इलाके को स्वच्छ, क्लियर बनाया गया है, खूबसूरत बनाया गया है कि जब आप यहाँ पर आएंगे, अपने देश के गौरव को देखेंगे, रायसीना हिल्स को देखेंगे, इंडिया गेट को देखेंगे, तो हर एक तस्वीर आपको सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत नजर आएगी। यकीन मानिए, आज ये जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है, ये जो कर्तव्य पथ है, ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा पवन। और जब आम लोग यहाँ पर आएंगे तो बिल्कुल बदली हुई तस्वीर उनको नजर आएगी, बिल्कुल भव्य तस्वीर उनको नजर आएगी पवन। बिल्कुल, और इस तरीके से ये इलाका जिस तरीके से सुरक्षा के नजरिए से सेंसिटिव है, इसलिए अब इस इलाके के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। फिलहाल जो आप बैरिकेड देख रहे हैं, चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है इसलिए फिलहाल बैरिकेड और सुरक्षा है। इस बैरिकेड के आगे जो कर्तव्य पथ का रास्ता है वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिसके लिए बाकायदा एलईडी लगाई गई है और वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे देश के कोने कोने की प्रतिभा, सांस्कृतिक पहचान को यहाँ दिखाएंगे। और इस तरीके से यहाँ है एक दिलचस्प बात और दिखाना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे तो जब इस सेंट्रल विस्टा का रीडेवलपमेंट हुआ था तब यह तय नहीं था कि नाम बदला जाएगा।
तो जो शुरुआत में नंबर प्लेट लगी या नेम प्लेट लगी थी उस पे राजपथ लिखा गया है, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। तो सबसे पहले ये काम करना होगा कि जो राजपथ यहाँ हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश और उर्दू में लिखा है उसका बदलकर नाम होगा अब कर्तव्य पथ, जो याद दिलाएगा कर्तव्य सरकार का, कर्तव्य हमारा और आपका। बिल्कुल, और देखिए कर्तव्य पथ इसे नाम इसी सोच के साथ दिया गया है कि राजपथ से जो ख्याल आता है वो राज का आता है, लेकिन कर्तव्य पथ से जो ख्याल आता है वो अपने कर्तव्यों का आप निर्वहन किस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट होता है सबसे ज्यादा सरकार का होता है। यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो हम देखते हैं कि देश की गौरव और गरिमा की तस्वीरें देखते हैं। 26 जनवरी को अब जब ये इलाका हम देखेंगे तो बदले हुए भारत की एक तस्वीर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी। भारत की ताकत का एहसास गणतंत्र दिवस पर पूरी दुनिया करती है, लेकिन नए भारत का एहसास भी पूरी दुनिया अब करेगी, क्योंकि बदल चुका है ये इलाका। नाम के साथ साथ यहाँ के हर एक दृश्य को बदल दिया गया है, हर एक दृश्य को खूबसूरत बनाया गया है। तो देखा आपने, कुल मिलाकर यहाँ जिस तरह के बदलाव हुए हैं वो हमने आपको दिखाए हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगने में क्यों 75 साल लग गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।